पत्रकारिता करना आसान है या फिर एक्टिंग करना? कहते हैं कि सच बोलो उनको ये नहीं पता कि जिन लोगों के बारे में हम बताते हैं वो लोग हमारे पीछे भी पड़ जाते हैं कि सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पत्रकारिता करना आसान है या फिर एक्टिंग करना? कि एक युवा के परिवार को खत्म कर दिया जाता है और उसको बरगलाया जाता है कि तू आतंकवादी बन और आर्मी के खिलाफ आता है। मैं कहता हूँ कई लोग आते हैं ना हमारी वीडियोस में, एक कोई वीडियो बनाई दी है, एक कोई रिपोर्टिंग की दी है, इस तो अच्छी भी हो सकती। तो मैं बड़ी बारी कहता हूँ भैया, घर में बैठ के एसी ऑन करके सामने एलईडी ऑन करके बड़ा आसान है कहना, कभी मेरे या आपके साथ चलें सुबह। लोग ये भी कहते हैं कि सच बोलो उनको ये नहीं पता कि जिन लोगों के बारे में हम बताते हैं वो लोग हमारे पीछे भी पड़ जाते हैं कि इनको भी हटाया जाए रास्ते से। हम पत्रकारों के ऊपर जब ऐसी कंडीशन होती है ना दीपक जी, सच बात बोलूं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, कोई खड़ा नहीं होता। मैं बड़ा दुख के साथ ही कहना चाहता हूं कि पत्रकार सबका है लेकिन कोई पत्रकार का। तो हम लाल चौक में ओपन थिएटर में इस फिल्म को स्क्रीन करने जा रहे हैं क्योंकि मुझे कश्मीर से बड़े लोगों का फोन आ रहा है कि हमने ये फिल्म कश्मीर के लिए, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप भी देश के लिए जिस तरह से इतना कुछ करते हैं, राष्ट्र के हित में रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप भी नहीं डरते ना, इसी तरह से हम भी नहीं डरते। और जल्द ही कश्मीर में स्क्रीन करेंगे और मुझे उस दिन का इंतजार है जैसे कल यहाँ पर सीटियां और होर्डिंग हुई, यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगे, कश्मीर में भी लगेंगे और हमारे कश्मीरी भाई लगाएंगे। साजिशकर्ता हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि भारत के टुकड़े किए जाएं और युवाओं को बरगलाया जाए, और बाहर से कितने ही लोग जो हैं वो भारत के अंदर भेजकर वो आतंकवाद को फैला सकते हैं। तो यहाँ के ही युवाओं को बरगलाया जाए। बरगलाने के लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की हैं। एक मूवी आज से कुछ समय पहले रिलीज़ हुई, उसमें जम्मू के वरिष्ठ पत्रकार आशीष कोहली जी उसमें एक रोल प्ले करते हैं, मेन रोल। और उस मूवी में जो कॉन्सेप्ट था, जो उसमें डायरेक्शन थी और जो बताया गया, उसने सबकी आंखें खोल कर रख दी कि इस तरह से ये लोग यहाँ पर युवाओं को बरगलाते हैं और उनको आतंकवाद में धकेल दें। लाशों को यही रहने दे या यही रहने देते हैं? वैसे भी गांव वालों को लगता है यहाँ पे हिंदुस्तानी फौजी आए थे। हमारा मंसूबा पूरा हुआ, वैसे भी लोगों को लगता है हिंदुस्तानी फौजियों ने मारा है। इससे खालिद के दिल में नफरत और इंतकाम की आग पैदा होगी और हमारे जिहाद के कैंप में एक नए जवान की बर्थी। अल्लाहू अकबर। जम्मू फिल्म फेस्टिवल में उस मूवी को अवार्ड भी मिला। उस मूवी का नाम आपको बता दूं, शराब उस मूवी का नाम है। और ये मूवी की डायरेक्शन आदित्य बानू ने की थी। आशीष कोहली जी इसमें मेन किरदार निभा रहे थे और विक्रम शर्मा जी, इन्होंने इस मूवी को लिखा था। स्क्रीन प्ले जो था वो भी इन्होंने लिखा था और इन्होंने उसमें एक अच्छा रोल भी प्ले किया। तो शुरुआत जो है वो आपके क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी डोगरा जर्नलिस्ट के नाम से आशीष जी को प्रेम भी करते हैं और इनकी पत्रकारिता में लोगों का हमें ऐसा देख के लगता है कि पत्रकार नहीं, ज़्यादातर नेताओं की तरह, जिस तरह से एक नेता आता है तो जय जयकारे लगने लगते हैं, उस तरह का एक माहौल बन जाता है जब आशीष कोहली जी फ्रेम पर आते हैं। आशीष जी, ये जो कॉन्सेप्ट था इस मूवी का, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और ये क्यों आपको हिट किया कि यही होना चाहिए, ये बताना चाहिए लोगों को। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट समाचार के सभी दर्शकों को राम राम। इनका चैनल देखें, बड़ा अच्छा काम करते हैं दीपक जी, हमारी तरह दिन रात दौड़ते हैं। इन्हें जितना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट करें। सब तो बड़ी गल है, जम्मू के डोगरे ते साड़ा फर्ज बनता है अपने डोगरें की सपोर्ट करना। जो इन्होंने बात पूछी फिल्म के बारे में, 2019 5 अगस्त को जब 370 खत्म हुआ, ये फिल्म हमने उन्हीं दिनों में, विक्रम जी ने मेरे साथ जो है इस फिल्म के बारे में बातचीत की कि हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है नेशन के लिए। तो मैंने कहा विक्रम जी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और 370 खत्म होने के बाद जहाँ पर कुछ ऐसे शगुफे छोड़े जा रहे थे कि भाई यहाँ पर हालात ख़राब हो जाएंगे, लोग आतंकवाद की तरफ चले जाएंगे, या ऐसा हो जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा, तो उस समय जब 370 खत्म हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की अध्यक्षता में यहाँ पर पुलिस डीजीपी दिलबाग सिंह जी की अध्यक्षता में एक
एक चिड़िया के पर को भी नुकसान नहीं हुआ। तो उससे ये समझ आया कि आज यूथ जो है उस रास्ते पे नहीं जाना चाहता, आज यूथ सही रास्ते पे चलना चाहता है। यूथ पत्थर नहीं उठाना चाहता, यूथ पेंसिल और पेन उठाना चाहता है। यूथ बंदूक नहीं उठाना चाहता, यूथ किताब उठाना चाहता है। तो विक्रम जी ने ये फिल्म लिखी जिसके अंदर हमने एक कंसेप्ट चुना जिसे हम कहते हैं रेडिकलाइजेशन, जो कि हिंदी में कहें तो एक कट्टरवाद या किसी मेन स्ट्रीम से गलत स्ट्रीम के ऊपर किसी को लाना। तो कश्मीर के अंदर कई युवाओं को बरगलाने का काम पाकिस्तान करता है, जो आज भी सोशल मीडिया और प्रोपोगंडा से जो है करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी ये मूवी इसी पे आधारित थी कि एक युवा के परिवार को खत्म कर दिया जाता है और उसको बरगलाया जाता है कि तू आतंकवादी बन और आर्मी के खिलाफ हथियार उठा। लेकिन उसको ये समझ आती है कि मेरे परिवार को मारने वाले आर्मी नहीं थी, मेरे परिवार को मारने वाले आतंकवादी थे, पाकिस्तानी आतंकवादी। तो वो आर्मी के साथ मिलकर उन आतंकवादियों का खात्मा करता है और ये संदेश देता है कि चाहे मेरा परिवार नहीं रहा लेकिन हम भारत माता की जय और इंडियन आर्मी के साथ रहेंगे। उसमें एक बात, उस जो आपने मूवी बनाई है उसमें हमने देखा कि वीडियो जो थी वो उस समय जो वो हादसा होता है जब आतंकवादी आते हैं गोलियां चलाते हैं, एक वीडियो जो है वो बन जाती है। वो वीडियो के माध्यम से समझ पाया कि ये आर्मी वालों ने नहीं आतंकवादियों ने किया है। ऐसे कितने लोग हैं जो वीडियो बनाते, कोई नहीं बनाता होगा। तो वो इसी तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग। बिल्कुल इसी तरह से ही ब्रेन वॉश किया जाता है। अभी आप देखें कई बार कश्मीर से ऐसी खबरें आती हैं कि अभी भी कई जो कायर आतंकवादी हैं वो पोस्टर्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगा के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अभी कह रहे थे अमरनाथ यात्रा की तो हम इतने लोगों को मार देंगे, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि उनके साथ लोग और जुड़ें और इस रास्ते पर चलें। लेकिन हमारा ये संदेश था कि इस रास्ते पर नहीं चलना, इस रास्ते पर चलोगे तो सीधे 72 हूरों के पास जाओगे, लेकिन सही रास्ते पर चलोगे तो भारत माता की जय और आपके लिए हमेशा सैल्यूट के लिए हाथ उठेगा। लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी आपके माइंड में ऐसा आया कि इस तरह से ये लोग लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, इस तरह से इनको आतंकवादी बना रहे हैं? हो तो रहा है ऐसा, और ऐसा करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है और पाकिस्तान के साथ कुछ और फोर्सेस का भी हाथ है जिनमें कई सारी एजेंसीज मिलकर इंडिया के अंदर हालात ख़राब कराना चाहती है, तभी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो इतनी सक्षम है कि वो इन फोर्सेस से बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है डील कर रही है। और आपने देखा भी ऐसे ऐसे लोग जो हर दूसरे दिन कश्मीर में बंद और हड़ताल की कॉलें देते थे, आज वो डरते हैं कि अगर उनके नाम पर कोई लेटर हेड पर कॉल दे देना तो वो फटाफट माफीनामा मांगते। ये हमारी कॉल नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हुर्रियत की तरफ से एक लेटर निकाली गई थी और उन्होंने कहा था कि हमारे नाम पे कोई आदमी जो है गलत लेटर लिख रहा है और जम्मू और कश्मीर बंद की कॉल दे रहा है। तो उन्होंने ये कहा था, अभी आप ये डर देखो, पहले इनमें ये डर नहीं था, आज वो डरे हुए हैं। तो ऐसी फोर्सेस को बड़े अच्छी तरीके के साथ डील किया जा रहा है। पहले कहते थे हम बब्बर शेर हैं, अब क्या बन गए ये? मैं तो पहले भी इनको बब्बर शेर नहीं समझता था, पहले भी ये कायर थे। पुलिस वाले के पीठ के पीछे गोली चलाना, नमाज पढ़कर आ रहा एक बाप अपने बच्चों के साथ उसके ऊपर गोली चलाना, वो औरंगजेब जो अपने घर पर ईद पे छुट्टी पे आ रहा था राजौरी में, उसको रास्ते पे गोली मारना, ये बब्बर शेर नहीं करते, ये कायर करते हैं। कायर, ये कायर लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। अगर ये बब्बर शेर होते ना तो किसी पुलिसकर्मी से आमने सामने लड़के दिखाएं। ये कायर ही समझ बब्बर शेर रहे थे खुद को, ये है ही कायर। कायर अगर बब्बर शेर का मास्क पहन ले वो बब्बर शेर नहीं बनता, वो कायर ही रहता। इस कॉन्सेप्ट को जिन्होंने लिखा विक्रम जी हमारे साथ हैं। अच्छा विक्रम जी, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया? शुक्रिया दीपक जी सवाल पूछने के लिए, और आपके स्टेट समाचार का मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आप इन बातों को ला रहे हैं बाहर। और साथ में कॉन्सेप्ट की बात यह है कि जैसे आशीष जी ने बोला कि आर्टिकल 370, मैं वही बात दोहराऊंगा छोटे लफ्ज़ों में। आर्टिकल 370 के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छे स्टेप्स लेने शुरू कर दिए टुवर्ड्स डेवलपमेंट, पीस, प्रॉस्पेरिटी J&K के लिए और ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो हम पत्रकार हैं, मैं भी, आशीष पत्रकार है, तो हम तो खबरें लिखते हैं, जो खबर होती है। और पत्रकार का मतलब होता है जो देखा जाए बस उसी को रिपोर्ट किया जाए, उसमें अपना ओपिनियन ना डाला जाए।
क्योंकि पत्रकारिता वो होती है जो आप देखते हैं सामने, उसी को ठीक ढंग से रिपोर्ट करें और अपना ओपिनियन बीच में डाल के उसका खराब मत करें, जो जिस्ट ऑफ द स्टोरी होती है। लेकिन क्योंकि फिल्म मेकिंग में भी हैं, थिएटर में भी हैं, तो कुछ ना कुछ दायित्व हमारा भी बन गया एज ए पत्रकार कि हमें भी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने अच्छे स्टेप्स ले रही है हमारी स्टेट के लिए, यूटी के लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान दें। तो योगदान जो आया था वो इस कंसेप्ट को लेकर आया, जिस कंसेप्ट को मैंने, आशीष और आदित्य भानु जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमने बैठ के इसको डिस्कस किया। मैंने इसका खाका तैयार किया, लिखा है इसको, डायलॉग्स लिखे इसके लिए। फिर आशीष जी को बोला कि इसमें आप लीड कैरेक्टर कीजिए, क्योंकि आप की जो कद काठी है और आपका जो एक लुक है वो बहुत अच्छी लगेगी इस कैरेक्टर के लिए। तो इन्होंने बड़े सहर्ष मान लिया इस बात को। और मेरे छोटे ब्रदर हैं, बड़े सालों से हम इकट्ठे ही काम कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत बहुत है, ना नहीं करते किसी भी बात के लिए। तो इस तरह से ये कंसेप्ट एक जनरेट हुआ और फिर एक टीम वर्क हुआ और अल्टीमेटली ये फिल्म जो है वो पर्दे पे आई। अब इसको काफ़ी लोगों ने प्रेम दिया है, कल आपको आपकी इस मूवी को अवार्ड भी मिला। इसके आगे क्या रणनीतियाँ हैं आप लोगों की? इसके आगे भी कारवां इसी तरह चलने वाला है। जैसे आशीष जी ने तो बता ही दिया कि हमारा बेसिक कंसेप्ट्स क्या रहेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे बेसिक कंसेप्ट्स जो रहेंगे वो हिंदुस्तान में हो रही अच्छी बातों को उजागर करने का, और टेररिज्म के खिलाफ हमारी जंग भी इसी तरह से रहेगी। हम मीडिया की तरफ से, अपना फिल्मों के मीडियम की तरफ से ऐसे कंसेप्ट्स लेकर आएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक तो इन्होंने कंसेप्ट बता दिया आशीष जी ने, जिसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ी फिल्म है। और आपने जब ये फिल्म एंड देखा होगा तो उसके नीचे लिखा हुआ है मिशन नेक्स्ट 2.0। उन मिशन नेक्स्ट 2.0 बहुत जल्दी आने वाला है, मेरे ख्याल में इस मंथ के एंड में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लेकिन उसके बीच में हम एक बहुत छोटी सी और एक स्टोरी लेके आ रहे हैं जो बहुत ही प्यारी है। और अब मैं आपको ये ऑन मीडिया बताऊं कि वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बेसिकली आशीष जी का कॉन्सेप्ट है। गाड़ी में जा रहे थे हम दोनों, मेरे ख्याल में किसी लोकेशन पे जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला, भाई भैया एक स्टोरी ऐसी बनाओ कि इस तरह से हो, बाप इस तरह से हो, मैं इस तरह से हूँ, हमारी फैमिली इस तरह से हो, और अल्टीमेटली ये हो। तो वो कंसेप्ट मुझे इमीडिएटली हिट कर गया। अब देखिए, राइटर होता है, राइटर जो होता है वो चीज़ों को सोचता है, बनाता है, लेकिन जो टीम वर्क होता है ना साथ में, कि अब जैसे आशीष जी मेरे साथ हैं, आदित्य मेरे साथ हैं, हमारे साथ सुप्रीत मैडम है, एक हमारे साथ सपना मैम है, बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे वो हैं, वो अपने रवि जी हैं इसके धनराज स्टूडियोज़ के, और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब लोग बैठते हैं, बातें आपस में होती हैं, कंसेप्ट जनरेट होते हैं। तो जब कोई कंसेप्ट एक क्वालिफाई कर जाता है तो वो फिर हम उसको फिल्म में उतारने की कोशिश करते हैं। बड़ी रिसेंटली हम एक छोटी सी, बहुत छोटी सी क्विकी लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको ऑलमोस्ट शराब के बराबर लगेगी। वो शराब जैसा कैनवस तो नहीं होगा उसका, लेकिन जब तक मिशन जो नेक्स्ट है 2 वो जब तक रिलीज़ नहीं होता अक्टूबर में, वो तो बहुत बड़ा कैनवस है, वो रिलीज़ नहीं होता, उससे पहले हम एक क्विकी लेकर आएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसके लिए भी आप बड़े उत्साह से हमारे पास पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे आपके पास बड़े उत्साह से। वो फिल्म बहुत ही अच्छी आने वाली है, बहुत जल्दी हम उसको रिलीज़ करेंगे। अच्छा आशीष जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि पत्रकारिता करना आसान है या फिर एक्टिंग करना? देखिए, दोनों ही बड़ा टफ काम है। वैसे ना हर स्ट्रीम का अपना अपना काम बहुत ही टफ होता है। एक डॉक्टर के लिए उसकी डॉक्टरी टफ है, एक इंजीनियर के लिए उसकी इंजीनियरिंग, एक आर्किटेक्ट के लिए एक आर्किटेक्चर, उनका जो आर्किटेक्ट करना, उसके लिए प्लानिंग करना, नक्शे बनाना बड़ा मुश्किल काम है। पत्रकारिता भी बड़ा मुश्किल काम है। मैं कई बार अपने वीडियोस में कहता हूँ, कई लोग आते हैं ना हमारी वीडियोस में, एक कोई वीडियो बनाई दी है, एक कोई रिपोर्टिंग की दी है, इस तो अच्छी भी हो सकती। तो मैं बड़ी बारी कहता हूँ, भैया घर में बैठ के एसी ऑन करके, सामने एलईडी ऑन करके, बड़ा आसान है कहना। कभी मेरे या आपके साथ चलें सुबह, और सुबह से लेकर रात के 2-2 बजे तक जब हम बाहर बिना खाए पिए काम कर रहे होते हैं, तो वो करके देखें, फिर पता चलेगा कौन सा काम कैसा होता है। और जर्नलिज्म आजकल तो हर एक को लगता है ना जर्नलिज्म बड़ा आसान काम है जी, कोई भी कर ही सकता है। तो एक बार आके देख ले, किसी ने मना नहीं किया हुआ। लोग ये भी कहते हैं कि सच बोलो, उनको ये नहीं पता कि जिन लोगों के बारे में हम बताते हैं वो लोग हमारे पीछे भी पड़ जाते हैं कि इनको भी हटाया जाए रास्ते से। होता है ऐसा? बड़ा कुछ होता है जी, बड़ा कितनी थ्रेट कॉल्स आती हैं, कितनी ज़्यादा। और आपको तो पता ही है कि अभी पिछले दिनों भी बड़ा एक क्रिटिकल सी कंडीशन बन गई थी मेरे लिए, और उस समय कहाँ से थ्रेट्स आ रही थी, क्या क्या हुआ। लेकिन ये लोगों को तब तक नहीं पता चलता जब तक उनके ऊपर बीते ना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसा किसी के साथ ना बीते। और हाँ, हम पत्रकारों के ऊपर जब ऐसी कंडीशन होती है ना दीपक जी, सच बात बोलूं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, कोई खड़ा नहीं होता। मैं बड़ा दुख के साथ ही कहना चाहता हूं कि पत्रकार सबका है, लेकिन कोई पत्रकार का नहीं है।
दीपक जी पे बात आएगी, दीपक जी के साथ मैं खड़ा हूंगा, लेकिन जिस तरह से हम हर एक के साथ खड़े होते हैं ना, ओपनली कोई आके खड़ा नहीं होगा। फोन पे जरूर कहेगा आज तेरे करने यारा, तू टेंशन नहीं ला। सामने नहीं आएंगे। सामने इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि सरकार से भी डर लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी डर लगेगा और ब्यूरोक्रेसी से भी डर लगेगा। लेकिन हम पत्रकार जब ओपनली बोलते हैं ना हम सरकार से डरते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी से, ना एडमिनिस्ट्रेशन से, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से। इसलिए मैं बड़ी बार कहता हूं कि हम पत्रकार सबके हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, गद्दी, सिप्पी, सबके लिए हैं। लेकिन जब हम पे बीतती है ना, तो हमारे साथ कोई नहीं होता। कुछ लोग होते हैं लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। या आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और जिनके साथ बीता है वो भी जानते हैं। इस फिल्म के लिए मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। मैंने और विक्रम जी ने इस साल के शुरुआत में एक एजेंडा लेकर आए थे। एक फोकस है हमारा कि इस साल हमने 12 फिल्में देनी है। 4 फिल्में हम दे चुके हैं, 5वीं फिल्म आ रही है और 6ठी बनने के बस शुरुआत होने वाली, उसका मुहूर्त करने जा रहे हैं हम। इस साल 12 फिल्में करने के बाद जो आपने जम्मू फिल्म फेस्टिवल देखा ना, हम 2023 में अपना फेस्टिवल करेंगे जिसमें हम ये 12 की 12 फिल्में शोकेस करेंगे और बाकी लोगों को भी कहेंगे आप अपनी फिल्में लेकर आइए और हम आपकी फिल्म को शोकेस करवाएंगे। और जिस फिल्म में अच्छा काम किया होगा उस फिल्म को उस फिल्म के तरीके का अवार्ड भी देंगे। उनको हमेशा, जैसे विक्रम जी कहते हैं कि उनको हम आगे बढ़ने के लिए उनका मोराल बूस्ट भी करेंगे, जिस तरह भी कर सकेंगे थोड़ा बहुत। और इसके साथ साथ हम जल्द ही शराब फिल्म को कश्मीर में स्क्रीन करने के लिए जा रहे हैं। अगर हमें वक्त मिला तो हम कश्मीर में जो सिनेमा घर खुला है, हम कोशिश करेंगे वहां पर स्क्रीन कर पाएं। अगर वहां पर समय नहीं हमें मिला तो हम लाल चौक में ओपन थिएटर में इस फिल्म को स्क्रीन करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे कश्मीर से बड़े लोगों का फोन आ रहा है कि हमने ये फिल्म कश्मीर में देखनी है। ये आपके सहयोगी तैयार हैं, वो कहीं डर नहीं रहे हो कि गोली वहां पर हमें लाल चौक में लगेगी? डरते वो लोग हैं जी जिनके मन में चोर होता है। हमारे जितने भी सहयोगी है ना, उन्होंने देश के लिए कसम खाई है कि हमने देश के लिए कुछ करना है। जब देश के लिए कुछ करना तो फिर डर तो बड़ी दूर रह जाता है। इसलिए हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप भी देश के लिए जिस तरह से इतना कुछ करते हैं, राष्ट्र के हित में रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप भी नहीं डरते ना। इसी तरह से हम भी नहीं डरते और जल्द ही कश्मीर में स्क्रीन करेंगे। और मुझे उस दिन का इंतजार है, जैसे कल यहाँ पर सीटियां और होर्डिंग हुई, यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगे, कश्मीर में भी लगेंगे और हमारे कश्मीरी भाई लगाएंगे। इस मूवी को अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, ज्यादातर तो लोगों ने देखा ही है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो कहाँ जाके इसे देख सकते हैं? बिल्कुल, इसे आप YouTube, Facebook और Instagram पे देख सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है आशीष कोहली के नाम से। आप आशीष कोहली सर्च करेंगे, सामने आ जाएगा। उसमें आप लिख सकते हैं शराब, आगे आप मेंशन कर दीजिए आशीष कोहली, तो अपने आप वो स्क्रीन पे आ जाएगी वीडियो। YouTube में देखें, Instagram पे भी आपको मिल जाएगा, आप इजीली सर्च करें शराब। और इसी तरह से Facebook पे भी है। फेसबुक पे मेरा पेज है आशीष कोहली के नाम पे, उस पर मैंने टॉप पे रखी हुई है मूवी। जो भी देखना चाहे इस मूवी को देखें, अपनी राय दें, अपनी सजेशंस दें, ताकि हम आने वाली मूवीज उन आइडियाज, उन कॉन्सेप्ट पे बना सकें। शुक्रिया, थैंक यू आपका। और आप देश हित के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए जो काम करता है वो हमेशा मेरे दिल के करीब होता है। शुक्रिया विक्रम जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आशीष जी ने सब कुछ बता दिया, इस फिल्म के बारे में, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया। बस मैं यही कहूँगा कि ये टीम जो है एक रास्ते पे चल पड़ी है और नाम तो डोगरा टीम लूँगा इसका, क्योंकि डोगरे हैं हम, तो डोगरे टीम लूँगा। लेकिन जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए हमारी बाहें खुली हुई हैं, आर्म्स आर ओपन फॉर देम। हम चाहेंगे कि वो लोग भी आएँ, किसी भी कम्युनिटी से हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, इन्होंने सबका नाम, गद्दी सिपियों तक का नाम लिया, वो आएँ, हमारे साथ जुड़ें या हमें अपने साथ जोड़ें और हमें कंसेप्ट्स दें, हमें बताएं कि वो क्या बनाना चाहते हैं। हम लॉजिस्टिक्स तैयार करते हैं, वो हमारी हेल्प करें, हम उनकी हेल्प करेंगे। हम एक यूनाइटेड एफर्ट लेकर आए हैं ताकि जो एक, ये बीड़ा तो नहीं कहूँगा, चलो बीड़ा ही समझ लीजिए, लेकिन एक राह पे चल पड़े हैं, तो उस राह को हम अब आगे अंत तक लेके ही जाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम युवाओं से इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जोश में आकर अपने होश ना खोएं। जो इस मूवी में दिखाया गया, जोश में आकर होश ना खोएं। कोई भी आपके साथ कैसे भी चाल चल सकता है, गेम खेल सकता है, आपको बरगला सकता है, तो थोड़ा सा सोच समझकर धैर्य से
पहले चीज़ों को समझें कि किसने किया, कैसे किया, उसके बाद फैसला लें। जल्दबाजी में फैसला लेने से देश का भी नुकसान होता है, आपका तो होगा ही होगा। बाकी इस मूवी को ज़रूर आप देखें, इनके चैनल को फॉलो भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, उस वीडियोस को और शेयर करें, लोगों को भी दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर आतंकवादी जो हैं वो युवाओं को बरगला रहे हैं। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।